हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। चलिए बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। ये आपको प्रूव करके दिखाना है इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम एक छोटी सी बात के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू चाहो तो 7 पे ही रोक दो, या फिर 8 इंटू 7 इंटू चाहो 6 पे रोक दो, है ना। ये 8 फैक्टोरियल का ही मतलब है। इसका मतलब यही है कि ये 8 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, या फिर 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। पर मैं कह रहा हूँ कि क्या आप 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? आप 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे यही तो बात है, इसको 8 फैक्टोरियल लिख देंगे हम। अब यहाँ पे गौर से समझने वाली बात क्या है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिखा हो, अगर उससे जस्ट अगला नंबर भी मल्टीप्लाई में है तो ये फैक्टोरियल उस बड़े नंबर पे लग जाता है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो मैं कहूँगा कि इसको लिख सकता हूँ मैं 5 फैक्टोरियल। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल। अब अगर मेरे पास ये थोड़ा सा अलग यूनिक बना के लिख दिया मैंने, है ना, कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिख दिया 9 फैक्टोरियल इंटू 10। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज थोड़े ही होंगे, 9 फैक्टोरियल है, उससे जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भी ये 10 फैक्टोरियल ही पढ़ा जाना है। अगर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल इंटू 6, तब आप कहोगे कि ये फैक्टोरियल 6 पे लग जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम, ठीक है जी। ये बातें आपको याद रखनी है। ये हमारे क्वेश्चंस के कीवर्ड समझो। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? अच्छा, जो अभी हमने बात करी है इस पे एक बात पे और गौर कर लेते हैं। अगर मैं लिख देता हूं, अगर मैं लिख देता हूं n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस वन, तो आप कहोगे ये नंबर और ये जस्ट उससे अगला नंबर, तो फैक्टोरियल अब इस जस्ट अगले नंबर पे लग जाएगा। बड़े नंबर पे लग जाता है ना बच्चों फैक्टोरियल। जैसे मैंने अभी बताया आपको 7 फैक्टोरियल इंटू 8 हो तो ये 8 फैक्टोरियल बन जाता है। तो यही तो है 7 फैक्टोरियल, फिर 7 से अगला नंबर 8, तो ये 8 प्लस 7 प्लस 1 8 पे लग जाएगा फैक्टोरियल। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये बेसिक बात समझ में आई होगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन पे। हमने देखा हमारे पास लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल, तो क्यों वो एन सी आर, क्यों ना मैं इसको लिख लूँ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ठीक है जी। अगला लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन बन जाएगा। देखिए ध्यान से, एन के फैक्टोरियल में से आर माइनस वन घटाना है, एन में से आर माइनस वन घटाना है, एन में से घटाना है आर माइनस वन। जब भी एक से ज़्यादा टर्म घटाते हैं ब्रैकेट लगा के घटाना चाहिए। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के आर प्लस के वन बन जाएगा, और इस पे लगाना था आपको फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पे लगाइए फैक्टोरियल। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक। चलिए जी, अब मैंने देखा एन फैक्टोरियल ऊपर ऐसे ही लिखा है, इस एन माइनस आर को, ओ सॉरी, फिर ये आर माइनस वन फैक्टोरियल भी लिखना है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये है एन माइनस आर और ये है एन माइनस आर प्लस वन, तो इन दोनों में ये बड़ा, फिर ये है आर और ये है आर माइनस वन, तो इन दोनों में ये बड़ा। तो बड़ी टर्म को ही तो छोटी टर्म तक एक्सपेंड करते हैं। अब मैं बड़ी टर्म ढूंढ रहा हूँ और उसको मैं छोटी टर्म तक एक्सपेंड करूंगा, ठीक है जी। अब मैंने लिखा इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में ये बड़ा है, तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। फिर इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में ये बड़ा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम। तो n माइनस आर फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, और इस r को लिख सकता हूँ मैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। बस ये ध्यान से समझनी है कुछ बातें। प्लस n फैक्टोरियल ऊपर वाला ऐसे ही, यहाँ पर ये वाली टर्म बड़ी है तो इसको लिखूंगा एक बार तो ये ऐसे ही, फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे अब। और फिर अगली बार इसमें से एक कम करूंगा तो बस वन हट जाएगा, एक घटाएंगे जब, n माइनस आर फैक्टोरियल पे ही रोक दिया, और फिर आपका ये r माइनस वन चल ही रहा है।
ऐसा करने का देखो क्या फ़ायदा हुआ है। मैंने देखा n फैक्टोरियल दोनों में कॉमन, n फैक्टोरियल कॉमन लिया। फिर मैंने देखा n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर भी है और n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, तो मैंने n माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया। आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा r माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पर भी है और r माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, तो क्यों ना r माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन ले लेते हैं। अब आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, अब मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। 1/r बचा प्लस यहाँ पर भी 1 बचा और बस ये वाला ब्रैकेट बचा, क्योंकि ये फैक्टोरियल तो कॉमन आ चुके हैं। जैसे ये दोनों फैक्टोरियल कॉमन जा चुके थे, ये दोनों फैक्टोरियल कॉमन जा चुके हैं। यहाँ पर r बचा था नीचे, यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन बचेगा नीचे, n माइनस आर प्लस वन बचेगा नीचे। क्यों ना इनका एलसीएम ले ले, ब्रैकेट में जो अंदर लिखे हुए हैं। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है नीचे वाले टर्म की मल्टीप्लाई इधर, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इधर और इनकी आपस में नीचे। n माइनस आर प्लस वन की जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n माइनस आर प्लस वन ही रह जाएगा। फिर r की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करेंगे तो प्लस r रह जाएगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई का साइन बना के लिख दिया, ये मल्टीप्लाई n माइनस आर प्लस वन। यहाँ तक का आपको सब चीज़ें इजीली क्लियर होंगी। ये लिख देते हैं जो चल रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर गौर से देखा तो r से तो r ही कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गए। अब समझने वाली बात है, हमारे पास बचा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ध्यान से समझना, जो मैंने बेसिक स्टार्टिंग में सिखाया था ना आपको, अब देखो उसका कैसे यूज होता है। ऊपर बचा हुआ है आपके पास n प्लस वन डिवाइडेड बाई r इंटू n माइनस आर प्लस वन। एक बार मैं जो स्टार्टिंग में बताया था मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है जी। एक बार फिर से रिपीट कर, अगर हमारे पास लिखा हो 7 इंटू 8 फैक्टोरियल, सॉरी, अगर हमारे पास लिखा हो 7 फैक्टोरियल इंटू 8, तो हम उसको 8 पे लगा देंगे उस फैक्टोरियल को, क्योंकि 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू, चाहो तो 7 पे भी रोक दो। अब ये आगे पीछे हो जाए, रहेंगे तो यही है ना, ये हो गया ना आगे पीछे, पर रहेगा तो ये यही। इस बात पे गौर करना है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए देखो, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और एक बात समझने की कोशिश करते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। n फैक्टोरियल है और इसकी मल्टीप्लाई होनी है n प्लस वन से। अब आपको n फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करना है बेटा n प्लस वन से। नीचे देखो ध्यान से, n माइनस आर फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करनी है n माइनस आर प्लस वन से, उससे जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। इस फैक्टोरियल की, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल की, ये कोई भी वैल्यू बनेगी, उसकी मल्टीप्लाई जस्ट उससे अगला नंबर है ना ये, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसको लिखूंगा मैं n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन। फिर यहाँ पे देखो हाँ सॉरी, देखो ये r माइनस वन चल रहा था और ये मुझसे बाय मिस्टेक ये r माइनस वन चल रहा था बच्चों, है ना, ये r माइनस वन चल रहा था, तो दोनों जगह r माइनस वन फैक्टोरियल लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं, r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन कुछ भी हो, r तो उससे अगला ही नंबर है ना जस्ट, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये प्रोडक्ट बनेगी अब आपकी n प्लस वन का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगी आपकी n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगी आपके पास r फैक्टोरियल। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो फिर से एक बात समझते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो अब इस बात को समझने, अब जो मैं आगे बता रहा हूँ ये भी एक यूनिक सी बात है, आपको सबको पता ही होगा, फिर भी मैं गौर करा देता हूँ। जैसे मेरे पास लिख रहा है 13C4, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, तो ऊपर तो n का फैक्टोरियल ही लिखा जाना है, 13 ही लिखा जाना है ऊपर, तो 13 फैक्टोरियल। नीचे क्या करूंगा मैं, इस 13 में से इस 4 को माइनस करके लिखूंगा और इस 4 को भी लिखूंगा।
4 को भी लिखूंगा और 13 माइनस 4 भी लिखूंगा। ओके जी। अब मैंने क्या करा, मैंने आपसे कहा कि भाई ये नहीं मुझे पता, बताओ ये मैंने किसका फैक्टोरियल लिखा है। मैंने कहा बताओ जी ये एनसीआर में कन्वर्ट करके बताओ ये क्या है। तो आप कहोगे जो ये ऊपर लिखा है ये तो एन होना चाहिए आपका, यानी कि आपका एन होना चाहिए 30। फिर आपने देखा कि ऊपर वाले नंबर में से क्या घटाया गया है, एन, ये एन है ना, एन में से क्या घटाया गया है। आपने कहा एन में से तो आर घटाया जाता है, तो ये है एन, ये है आर। आप ऐसे कहोगे, ये बड़ी है ना बच्चों वाली बातें लग रही है ना जो मैं कर रहा हूँ। अब इसी बात को देखो मैं यहाँ कनेक्ट कर, जो ऊपर लिखा जाना है अगर मैं इसको एनसीआर में कन्वर्ट करूँ तो ऊपर जो लिखा हुआ है ये तो आपका एन है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो लिखा जाएगा एन प्लस 1 सी। अब इस ऊपर वाली टर्म में से क्या घटाया गया है, n प्लस 1 में से क्या घटाया गया, ये देखो ना, n प्लस 1 में से क्या घटाया गया है, r। यहाँ पे यही तो लिखते हैं n में से क्या घटाया गया है, r घटाया जाता है, इसलिए इसको r कहते हैं। r फैक्टोरियल अलग से दे भी रखा है, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, n, ये पूरा n माइनस r, ये रहा r, अलग से भी दे रखा है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 सी r। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था आपको इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अभी क्लियर नहीं हुई होगी ना ये बात, तो मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ आपको, एक दो एग्जांपल और लेके इस बात को समझते हैं हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास लिखा हुआ है n प्लस 4 फैक्टोरियल, एनसीआर में कन्वर्ट करने को बोल रहा हूँ मैं तो भी, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया n माइनस r प्लस 4 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। मैंने कहा बताओ इसको एनसीआर में कैसे लिखोगे। आपने कहा ये जो ऊपर लिखा है तो n है, तो n प्लस 4 सी। अब आपको ढूंढना है इसमें से क्या घटाया गया हुआ है, नीचे n माइनस आर लिखा रहता है ना, n प्लस 4, ये रहा जी n प्लस 4, n प्लस 4 में से क्या घटाया गया है, r, और फिर उस r का फैक्टोरियल भी दे रखा है अलग से, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा r। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। चलो एक बार इस पे बात भी कर लेते हैं हम कि हमने सीखा क्या। अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है n c r, और फिर हमारे पास वही n और उससे जस्ट अगला नंबर भी है n r प्लस 1, तो ये दोनों आपस में कैलकुलेट होके क्या लिखे जाएंगे, ऊपर जो ये n है ना, ये n एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, और c, और यहाँ पर नीचे वाला बड़ा नंबर लिखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, फिर से समझा रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7c5 प्लस 7c4, तो मैंने देखा ऊपर अगर दोनों नंबर सेम हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 8, और इन दोनों में से जो बड़ा है वो लिखा जाएगा 5। ओके जी। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 13c9 प्लस 13c10, तो मैंने देखा ऊपर वाले दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो एक एक्स्ट्रा लिखा जाएगा 14, और इन दोनों में जो बड़ा है वो लिखा जाएगा, बड़ा कौन है आपकी बार 10, तो 14c 10 के इक्वल आएगी ये वैल्यू। देखो अब आप अपने क्वेश्चन का पार्ट देखिए, दोनों n है, दोनों सेम है, इसीलिए n प्लस 1 एक एक्स्ट्रा बन गया, और इन दोनों में जो बड़ा होता है r, और r माइनस 1 में कौन बड़ा, r, इसलिए r लिखा उन्होंने। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी तो जो ये सारी महाभारत सिखाई गई है आपको, उसको सिखाने का क्या कारण है उस पर गौर कीजिए। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। हाँ क्या हो गया, तो जो मैं क्वेश्चन आपको सिखाना चाहता हूं अब उस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है 20c5 प्लस 23c4 प्लस 22c4 प्लस
21C1 21C4 प्लस 20C4। अब इन्होंने कहा कि बताइए ये पूरी कैलकुलेशन क्या आएगी। अब भाई पूरा कैलकुलेट करने लगोगे तो तोते उड़ जाएंगे, घंटे लगा दोगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने देखा कि जितना ये लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर भी 20 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों के n सेम है। मैं इनको एक साथ ले लेता हूँ, 20C5 प्लस 20C4, और ये जो बीच वाले हैं इनको चलाते रहो ऐसे ही, 23C4 22C4 21C4, ठीक है जी, इनको चलाते रहो। अब मैंने देखा n सेम, इन दोनों का रिजल्ट क्या बनना चाहिए 21, एक एक्स्ट्रा, और इन दोनों में जो बड़ा है वो ले लो। इन दोनों में बड़ा तो 5 है, तो 5, तो ये दोनों कैलकुलेशन सोल्व होकर ये बन गए। अच्छा जी, अब लिखते रहो 23C4 जो आगे लिखा हुआ है वो 22C4, फिर लिखा हुआ है 21C4। अब मैंने देखा फिर से n है क्या कहीं पे सेम n, देखो ये रहा, ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो मैंने इनको एक साथ लिख लिया 21C5 प्लस 21C4, बच्चों ये 4 है, प्लस अब ये दो बीच वाले ऐसे ही मैंने ऐसे ही लिख दिया 23C4 प्लस 22, ये वाला 22 है 22C4। अब मैंने देखा दोनों के n सेम है, तो ये वाली कैलकुलेशन तो 22 बनेगी, एक ज़्यादा हो जाएगा, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है 5, तो 5 आएगा, यहाँ पे बड़े वाला नंबर आता है। बाकी के लिख दिए मैंने 23C4 प्लस 22C4। अब मैंने देखा, देखो ये फिर से n इक्वल आ गया 22, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ 22C5 प्लस 22C4, और ये बीच वाला जो ये 23 है इसको मैंने अलग लिख ली। जब दोनों के n सेम होते हैं तो एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, हम 23 तक पहुंच जाएंगे, और इन दोनों में जो बड़ा वो लिखेंगे, इन दोनों में बड़ा है 5, तो 5 लिखेंगे। अब प्लस में ये क्या चल रहा है 23C4। कितनी अच्छी बात है ना, दोनों के n सेम आ गए। अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो 24 बनेगा। इन दोनों में कौन बड़ा 5 बड़ा। दिस इज योर आंसर। आप इसको सोल्व करके लिखना चाहें सोल्व करके लिख सकते हैं, वो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। आई थिंक आपको वो सारी बारीक बातें समझ में आई होंगी जिन पे मैं गौर कराना चाहता था, जो मैं आपको समझाना चाहता था, आपको वो अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मिलेंगे किसी अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय।